दुनिया भर की इकोनॉमिक स्थिति की बात करें, फाइनेंशियल स्थिति की बात करें, हम जिस तरह देख रहे हैं सिलिकॉन वैली बैंक, अ, उस उसमें जिस तरह जो हुआ और जिस तरह बैंकिंग सेक्टर की जितने भी बैंकिंग इंडेक्स है वो गिरा, अमेरिका में, दुनिया भर की, यूरोप में भी, भारत के भी मार्केट्स पर इसका असर पड़ा। तो जिस तरह की फाइनेंशियल स्थिति बन रही है दुनिया भर में और अमेरिका की बैंकिंग सेक्टर को देखते हुए, किस तरह के कॉशन हमें, सावधानी हमें बरतनी चाहिए किसी भी देश के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने के लिए, बिजनेस टू बिजनेस टाइज, ट्रेड रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, मौजूदा स्थिति को देखते हुए? ऐसा एक तो ये है कि हमको अमेरिका के साथ में जो उनके बैंकिंग सेक्टर्स हैं बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए कि किस दिशा में वहाँ पर इस समय स्थिति चल रही है। और साथ में अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या अमेरिका के जो और पड़ोसी देश हैं जैसे कनाडा है या यूरोप के देश हैं जो बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हैं, तो उनके जी। साथ में अगर हम वार्तालाप करते हैं, कंटिन्यूस डायलॉग करते हैं, तो हमको ज़्यादा मालूम चल जाएगा कि क्या वीकनेसेस हैं अमेरिकन बैंकिंग सेक्टर के और किस तरीके से हम अपने को उनसे इंसुलेट कर सकें। अभी देखिए पिछले कुछ महीनों के अंदर ही अमेरिका में उनके फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यूसली बढ़ाते चले गए हैं। तो किसी को मालूम नहीं था कि इंटरेस्ट रेट जल्दी बढ़ जाएंगे। अगर पहले वो 0.5% थे तो अब पहुंच गए 4.5%। तो ऐसे में अगर और बैंक्स ने अपने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीद रखी थी कई बिलियन डॉलर्स की सोच के कि लो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, और फिर सडनली 4.5% हो गया, तो वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो है तो सब डॉक्यूमेंट बिल्कुल वो तो जीरो हो गया क्योंकि वो पड़े हुए हैं। अब जैसे ये बैंक की जिसमें कहा है वो कहते हैं कि उनके 80 बिलियन डॉलर्स के उन्होंने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ले रखे थे 1.5% इंटरेस्ट में। तो सडनली जब बैंक तो सिक्योरिटी पेपर तो बिल्कुल यूजलेस हो गए हैं और कई लोगों ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। तो दैट इज मेजर प्रॉब्लम। लेकिन इससे ये भी हो गया है कि बहुत देश जो है वो अमेरिका से अपने रिश्तों को मजबूत भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर डॉलर्स के अंदर ही वो डिनोमिनेट करते रहेंगे अपने सारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को, तो अमेरिकन डॉलर की प्राइस उनके लोकल करेंसीज को बिल्कुल उनकी वैल्यू को इरोड कर देगी। हमने खुद देखा है कि हमारे यहाँ भी वो अब 80 के ऊपर पहुंच गया रुपया, लेकिन अगर पड़ोसी देशों में देखिए तो पाकिस्तान 250 रुपए के ऊपर पहुंच गया। पहले वो 80 के बराबर ही होता था। और भी देशों में ऐसा हुआ है। तो हमको ये बहुत सोच समझ के चलना है कि भारत जो है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हम ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। हमें स्ट्रेंथ भी हमारी तो अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल कंजम्पशन है, तो एक तरीके से थोड़ा बहुत जो आइसोलेटेड भी है अपना इंटरनेशनल जो ट्रेंड्स होती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम ये ग्लोबल सप्लाई चेन में जोड़ना चाह रहे हैं, तो उसमें हमको ध्यान रख के चलना है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर कहीं से भी कोई थोड़ी सी दिक्कत आती है तो दैट स्प्रेड्स आउट जी। वेरी फास्ट टू अदर बैंक्स इन द वर्ल्ड। और ये जो बैंक गया है सिलिकॉन वैली बैंक, इसकी बैंगलोर में भी जी। ब्रांच थी और इंडियन जी। स्टार्टअप्स में भी उन्होंने काफी पैसे लगाए थे, तो काफी उनको नुकसान होने वाला है। जी, तो दुनिया भर में किस तरह से आर्थिक स्थितियाँ बदल रही हैं, इस पर भारत को भी नज़र रखनी होगी और उसी तरह से अपने आगे के जो योजना है और डिसीजंस हैं, वो लेने होंगे।